जब साउथ कोरियन व्लॉगर्स इंडिया में आते हैं, यहाँ के डे टू डे लाइफ को दिखाते हैं कि कैसे वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिक्शा वाला उनसे पैसे नहीं लेता, होटल में जाके अगर वो खाना खाते हैं तो वहाँ पे बिल नहीं लिया जाता, इस तरीके की चीज़ों को दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं कि इंडियंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बाहर के लोगों को। Say, just keep this one for free. I can't believe. कि इंडियन स्टूडेंट कोरिया में पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ पर रहता है, वहाँ के पब्स में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता है, तो क्या सेम बर्ताव उसको फेस करना पड़ता है कि वहाँ पैसे नहीं लिए जाते और अच्छी तरह से उनको बिहेव किया जाता है उनके साथ में, उनको एक अतिथि देवो भव जैसा टैग जो इंडिया में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी इंडियंस के साथ में कोरियंस ऐसा बर्ताव करते हैं, पर ऐसा नहीं है। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. ऐसा है कि जहाँ पर इंडियंस खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो वहाँ पर से आजू बाजू में अगर कोरियन बैठा हुआ है तो वो जाके उठ के कहीं और चला जाएगा। अगर उसने कुछ ऑर्डर किया हुआ है, वो देख रहे हैं कि जब तक वो वहाँ से उठेगा नहीं रेस्टोरेंट में और कोई बैठ ही नहीं रहा है खाना खाने के लिए। पब में अगर कोई स्टूडेंट एंट्री करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकते करके। पब्स, रेंटल अपार्टमेंट्स, इस तरीके के बिहेवियर इंडियंस के स्टूडेंट्स के साथ में खासकर वहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि इंडियंस को बहुत तरह से रेसिज्म फेस करना पड़ा है साउथ कोरिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियंस के साथ में हो रहा है, दूसरी कंट्रीज से जो आने वाले लोग हैं, खासकर ऐसी कंट्रीज से जिनका स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है। बेसिकली ये जो रेसिज्म वाला सिस्टम है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि आप दिखते कैसे हो, आपका स्किन कलर क्या है। वहाँ पे इतना ज़्यादा स्किन को लेकर के, कलर को लेकर के डोमिनेशन है कि स्किन कलर आपका अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो तो ही आपको एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा, नहीं तो आपको दूर रखा जाएगा। इंडियंस के साथ में नहीं हो रहा है, साउथ कोरिया में साउथ कोरियंस के साथ भी ये चीज़ हो रही है कि साउथ कोरिया में अगर कोई पर्सन अच्छा नहीं दिखता है, टीनेजर अच्छा नहीं दिखता है, तो उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अगर वो इंटेलिजेंट है उसके बावजूद भी वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको जो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती पब्लिक में। ये चीज़ें वहाँ पर इस हद तक बढ़ गई है कि ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स बड़े बढ़ेगी, जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरीज कंपनीज करवाती है, वो कॉम्पिटिशन्स करवा रही है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक सर्जरीज कर रही है, और वो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को प्रमोट करती है। ऐसा खर्चा करके आप अपनी नोज चेंज करवा सकते हो, आईज चेंज करवा सकते हो, हेयर चेंज करवा सकते हो और एक खूबसूरत बन सकते हो, हैंडसम बन सकते हो। ऐसे तरीके के कॉम्पिटिशन वहाँ पे करवाए जाते हैं। चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ पर डाउनग्रेड फील करवाया जाएगा, चाहे कोरियन ही क्यों ना हो। तो इंडियंस के साथ में सिर्फ इसलिए बर्ताव हो रहा है कि उनका स्किन कलर ऐसा है। कोरिया में, वर्ल्ड में हम कंपेयर करें, जो ब्यूटी मार्केट है कोरिया का, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हायर स्टेज पे माना जाता है कि वहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मैक्सिमम रेशो अपना टेक्नोलॉजी के बाद में अगर देखा जाए तो ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है खुद को। इस तरह से ये कह देना कि इंडियंस को बायकॉट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली टारगेट करके रेसिज्म किया जा रहा है, ये गलत है। वो इंडियंस के अलावा भी वो और लोगों के साथ में भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि वो वहाँ पे लोगों को स्किन से देखा जाता है, स्किन कलर से और उनके चेहरे से देखा जाता है कि वो अच्छे है भी या नहीं। हमारी सूरी रत्ना जो आज से 200 साल पहले, मैं एग्जैक्टली ईयर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज से 200 साल पहले जो है वो इंडिया की एक राजकुमारी थी जिन्होंने कोरिया के एक प्रिंस से शादी करी थी, जिनके 12 बच्चे हुए और अलग अलग टाइम में वो अलग अलग जगहों पर गए कोरिया के अंदर। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को आगे ग्रो किया इन साल दर साल वहाँ पे, और फिर उनकी फैमिलीज़ बढ़ी। और आज जब उनके जो यंगस्टर्स फैमिली है, जो अभी के उनके जो जनरेशन है, वो इंडिया में आते हैं, हर साल हिंदी सीखते हैं, अयोध्या में अपना कुछ समय बिताते हैं, क्योंकि वो रानी अयोध्या से बिलोंग करती थी। तो वो इंडियंस को, हिंदी को अपनी जड़ों से देखते हैं जोड़ कर, कि हमारी जो ननियाल है वो इंडिया में है। तो डायरेक्टली ये कह देना कि इंडियंस को हेट किया जा रहा है साउथ कोरिया के अंदर, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। सिर्फ 100 में से अगर कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में 12 या 15% ऐसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हो रहे हैं, वो भी सिर्फ यंगस्टर्स के साथ में। अगर आप अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, अगर वहाँ आप जाते हो और आप इंडियन हो, और अगर आप इंडियन हो तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में वहाँ पे ऐसा ही सेम बर्ताव होगा। हो सकता है कि कुछ बेसिकली पर्टिकुलर जगहों पे, जैसे पब्स है जहाँ पे यूथ ज़्यादा एक्टिव होता है, नॉर्मल तौर पर देखें तो ऐसा बर्ताव आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा।